हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक सरप्राइजिंग एडवांस फिल्टर फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही लेटेस्ट फंक्शंस हैं। जैसे कि आपने एडवांस फिल्टर यूज़ किया होगा, लेकिन उसके हिडन फीचर के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है आर एम लर्निंग हब। जैसे ही आप आर एम लर्निंग हब सर्च करेंगे, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक साइड में बेल आइकन दिखेगा, उस पर आपको ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक पे, एडवांस फिल्टर एंड उसके हिडन फीचर के बारे में। तो मेरे डेस्कटॉप पे एक सरप्राइजिंग एडवांस फिल्टर ट्रिक के नाम से एक फाइल है। मैं उस फाइल पे डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करता हूँ, जहाँ मैंने ऑलरेडी डेटा सेट को तैयार कर रखा है। यहाँ पे डेटा सेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि डेटा सेट जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ कंपनी के नेम्स हैं, यानी कंपनी कोड और कंपनी नेम, रीजन यानी जहाँ पे वो सेल्स हो रही है, सेल्स उसके डॉक्यूमेंट नंबर यानी उसके सेल्स के डॉक्यूमेंट नंबर है, किस डेट को सेल्स हुई उसकी डेट से, यानी कस्टमर का जो कोड है उसका कस्टमर का यहाँ पे कस्टमर कोड मेंशंस है, और कस्टमर के नेम भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। और यहाँ पे हमने आर्टिकल कोड एंड आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कस्टमर क्या चीज़ परचेज कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिख रखा है। वोमेन टाइप सिंपल वाइट साइट यानी कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पे मैंने टाइप उसके डिस्क्रिप्शन से दे रखे हैं। स्मार्टफोन, कैश, सिंपल, लैपटॉप, बैग, इस तरीके से यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स के डिस्क्रिप्शन से डाले हैं। और यहाँ पे उनकी क्या है क्वांटिटी, उसने कितनी क्वांटिटी में डेटा, यानी क्वांटिटी उसने खरीदी, और उसके यहाँ पे क्या है सेल्स यूएसडी, उसके प्राइसिंग क्या थी। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डेटा सेट को क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। और इस डेटा सेट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एडवांस फिल्टर आप यूज़ करते हैं, यानी आपसे किसी ने पूछा कि आप अपने डेटा में से, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कहा लैपटॉप, मैंने यहाँ पे लैपटॉप सर्च करा, यहाँ पे लैपटॉप की मेरे पास क्वांटिटी कितनी है 32। उसके बाद आपको यहाँ पे किसी ने डेटा को बोला कि 7/1 से पहले या इस डेट से पहले, इस डेट से ज़्यादा, मतलब यानी 10/1 से पहले जितनी डेट थी या उस डेट का डेटा को आपको निकाल के देना है। तो आप क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इस डेटा सेट में अपने डेटा सेट को डेट को सिलेक्ट करते हैं। यानी मई का डेटा मुझे नहीं चाहिए था, जून का डेटा आपको नहीं चाहिए, यानी जुलाई से आपको चाहिए। तो 1 जुलाई से मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का मैंने डेटा, उससे ग्रेटेस्ट डेटा के लिए यहाँ पे टोटल मेरे पास क्या है 25 एंट्रीज हैं। जो कि मैंने यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल में बताया था, 7/1 से जितने भी लार्जेस्ट वैल्यू हैं डेट की, उसका डेटा मुझे निकालना हो, और भी लैपटॉप कैटेगरी का। तो आप क्या इस तरीके से अपने डेटा को निकालते थे फिल्टर करके। आप उसको एडवांस फिल्टर के जरिए भी कर सकते हैं, इसी को कहते हैं एडवांस फिल्टर। लेकिन उसके अंदर हिडन फीचर मैंने अभी आपको बताया नहीं। तो हिडन फीचर क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको अपने डेटा सेट में, जैसे मैंने रिजल्ट के नाम से सीट बना रखी है, जहाँ पे मुझे क्या करना है, उस डेटा का आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा में जाते हैं, डेटा में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस में। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है, हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी हम अनदर लोकेशन दूसरी सीट पे डेटा को चाहते हैं। यहाँ पे आपसे उसने पूछा लिस्ट रेंज, यानी जो आपका डेटा सेट है उसकी रेंज पूछ रहा था। मैंने यहाँ पे डेटा सेट को क्या करा, पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब आपसे यहाँ पे पूछता है सेकंड कॉलम में आपसे क्राइटेरिया रेंज। यहाँ पे मेरे पास क्राइटेरिया रेंज मैंने आपको बताया था, जो क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है आपके पास डेटा, यानी 7/1 से जितने भी लार्जेस्ट स्कोप पर डेटा होगा, यानी 7/1 से जितनी भी हमारी वैल्यू से स्टार्ट होगी, मैंने इक्वल भी लगा रखा है। लैपटॉप कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी का डेटा मुझे चाहिए। वो कहाँ पे चाहिए, कॉपी टू अनदर लोकेशंस। तो जहाँ पे डेटा मुझे चाहिए उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, वहाँ से जितना भी डेटा होता है अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिल्टर होके आ जाता है। जैसे मैंने आपको 7/1 से बोला था, तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जितना डेटा था यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ से सारा का सारा फिल्टर होके आ चुका है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कंडीशन भी आपको यहाँ पे फ़िल्टर में जाके दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे 1 से लेके आपके पास जुलाई के अंदर में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा यहाँ से फ़िल्टर होके आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एडवांस फ़िल्टर के ज़रिए वहाँ से सारे डेटा को एक इस अलग से सीट पे हम डेटा को लेके आ जाते हैं।
लेकिन इन केस अब मुझे डेटा को वैलिडेट करना हो, क्या एक्चुअल में डेटा वहाँ से सही उठा है या नहीं उठा है। सिंपल कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, यानी आपके पास जो एडवांस फ़िल्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया था, एडवांस फ़िल्टर सॉरी, यहाँ पे हम जो एडवांस फ़िल्टर को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं हम, जो डेटा सेट अभी हमने लगाया था इसलिए रेफरेंस सारे यहाँ पे आता है। कॉपी टू अनदर लोकेशंस का जो आपके पास यहाँ कॉलम्स देता है, यानी आप कहाँ पे डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उस सीट का रेफरेंस देते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एडवांस फिल्टर का हिडन फीचर्स, गौर से देखिएगा, फिर से कह रहा हूँ मैं। एडवांस पे जब भी हम क्लिक करते हैं हमारे पास फिल्टर पे जो हमारे पास ऑप्शंस आता है किसी को पता नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ क्या आता है, जो आपका डेटा सेट होता है कॉपी टू लोकेशंस। कॉपी टू लोकेशंस का मतलब होता है आप एडवांस फिल्टर के जरिए जहाँ से डेटा को कॉपी करना चाह रहे हैं वो आपका क्या होता है डेटा का लोकेशंस, यानी जिस सीट पे आपको डेटा का आउटपुट चाहिए, तो वो तरीका है। हम यहाँ पे करते हैं कि मुझे लोकेशंस की जगह मैं क्या करता हूँ किसी कॉलम के नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से चाहिए क्या, तो मैं अपने डेटा सेट को इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको ऑटोमेट कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे मुझे वहाँ से चाहिए आर्टिकल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो ये 3 चीज़ चाहिए। मैंने यहाँ पे डेटा सेट को निकालने के लिए पूरे डेटा सेट को वहाँ से क्या करा था, यहाँ पे कॉपी टू लोकेशंस का रेफरेंस दिया था, लेकिन मुझे वहाँ से डेटा सेट में से सिर्फ क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, सेल्स चाहिए और उसके डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो सारी चीज़ें निकालने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से हम एडवांस फ़िल्टर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोकेशंस दी थी, यहाँ से फिर से मेरे से पूछा गया कॉपी टू लोकेशंस, यानी डेटा सेट मेरे पास कहाँ है। मैं अपने डेटा सेट का फिर से रेफरेंसेस देता हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया, डेटा सेट हो गया। यहाँ पे मैंने डेटा सेट का रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद मेरे पूछता क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज जैसे मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया रेंज हमने क्या दी थी, 7 से स्टार्ट लेके उससे जितने के ऊपर डेट होगी वो हमने दे दी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फिर से कॉपी टू लोकेशन, यानी कॉपी टू लोकेशन में मेरे पास क्या होता है डेटा जहाँ पे कॉपी चाहिए वो क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा डेटा, जैसे एंटायर सीट का डेटा पूरा का पूरा कॉपी होके आ जाता है। लेकिन मुझे वहाँ से वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये उठाना है आर्टिकल, क्वांटिटी एंड सेल्स, इसको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। जैसे मैं वहाँ पे एंटर करूँगा वहाँ से सिर्फ वही डेटा फिल्टर होके आ गया, आर्टिकल भी डेटा कॉपी हो गया आपका, क्वांटिटी एंड सेल्स यूएसडी। इस तरीके से जो से कॉलम के आपको नेम दोगे उस तरीके से आपके पास वहाँ से उस कॉलम का डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। ये आपका एडवांस फिल्टर का एक हिडन फीचर था, जिसके ज़रिए हम यहाँ से अपना डेटा भी दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि डेटा आपको मैच करना, सेम एंट्रीज जो वहाँ पे थी। एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ यही आर्टिकल, क्वांटिटी एंड सेल्स लिए थे क्योंकि यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया जो था सेम था, इसलिए आउटपुट भी उसी तरीके से सेम आया है। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया था, कॉलम के हेडर नेम दिए थे, इसलिए वहाँ पे मेरे कॉपी टू लोकेशंस के उसकी सिर्फ कॉलम के हेडर के नेम के अकॉर्डिंग डेटा आया है। ये आपका एडवांस फिल्टर का हिडन फीचर है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। Thank you for watching these videos. Have a nice day.